करुणा का पक्ष, शीतलता का पक्ष। कहिए श्री राम के चरित्र के प्रसंग में का अगर श्री राम की सबसे कड़ी परीक्षा कहीं हुई तो परीक्षा के लिए प्रसंग है ये जो भगवान श्री राम की महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा है। इस यात्रा में भगवान श्री राघवेंद्र के अनगिनत गुणों का दर्शन हुआ, पर करुणा का और शील का और विनय का ऐसा दिव्य साक्षात्कार होता है। और सचमुच का भगवान श्री राम को परशुराम जी जैसे क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति ने वो जाते जाते श्री राम को उपाधि दिया और उपाधि में उन्होंने भगवान श्री राम के 3 गुणों का स्मरण किया और 3 गुणों का स्मरण करते हुए कहा, विनय शील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। श्री राम आप बड़े विनयी हैं, बड़े शीलवान हैं और बड़े ही करुणामय हैं, मैं आपको नमन करता हूं। का भगवान श्री राम की करुणा, ये भगवान श्री राम के का चरित्र का एक बड़े ही महत्व का पक्ष। जैसे हवा हो और हवा में शीतलता न हो तो व्यक्ति का शरीर झुलस जाता है। कैसी प्रकार से अगर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हमें आपको आना पड़े कि जिस व्यक्ति के स्वभाव में कोमलता न हो, करुणा न हो, द्रवता न हो। द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी का अभिप्राय है कि कई व्यक्तियों का स्वभाव इतना कठोर होता है कि वे पिघलना जानते ही हैं। उनके जीवन में शीतलता और क्षमा की वृत्ति होती ही है। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में बहुधा हमें समाज में आना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर के जीवन में एक प्रकार के ताप की अनुभूति होती है, पीड़ा की अनुभूति होती है। का श्री राम का जो सर्वश्रेष्ठ पक्ष है का भगवान श्री राम गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ये कहा कि प्रभु मैं तो आपको छोड़ करके यदि जाना भी चाहूं तो कहां जाऊं। क्यों? बोले संसार में जो शक्तिशाली है, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास योग्यता है, का उनका हृदय अत्यंत कठोर है और जिनका हृदय कोमल है उन बेचारों के पास सामर्थ्य का अभाव है। प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक जह जह मन ही डोलाऊं तुम तजी और कौन पै जाऊं। तो ये संकेत सूत्र रामायण में मिलेगा।